वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई अभी 2026 में कोई नई सीरीज आई थी। और के ड्रामा क्या, मुझे के ड्रामा ट्राई भी करना था, तो मैंने देखा कि के ड्रामा में एक सीरीज आई जिसका नाम है द अपार्टमेंट जॉब। मुझे अच्छी लगी। और मैंने इसकी ना वो रील देखी थी, रील कटी हुई थी भाई, जिसमें बिग गाय नाच रहा होता है, उस भाई इस पे गाना मस्त लगा होता है वेडिंग के लिए, मिस्टर पार्क की वेडिंग के लिए। भाई रील बड़ी मस्त लगती है। मैं 6 से 7 बार देखी वो रील। भाई मुझे मस्त लगा, मेरे को भाई देखना है, नाम पता नहीं चल रहा था वैसे। हमेशा होता है कि भाई ज्यादा लोग एडिट में नाम ही नहीं लगते, क्यों नहीं लगते हो भाई। और कमेंट्स भी वो वही पूछ रहे हैं कि भाई क्या है क्या है क्या है। तो मेरे को 6 7 बार देखने के बाद पता चला कि इसका नाम है द अपार्टमेंट जॉब। ठीक है, आज टाइम मिला, देख डाला। पहला एपिसोड देखा भाई, क्या क्वालिटी के साथ। और भाई इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ भी कर लो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं के ड्रामा बेकार है, बिल्कुल नहीं है भाई। तुम्हें अजीब सी चीजें देखने को मिलती है तो तुम ढंग का देखो ना फिर के ड्रामा। भाई गैंगस्टर वाली शिट देखो भाई, क्या वो चीज बनाते हैं लोग। और तुम्हें के ड्रामा और जापानीज फिल्म में और चाइनीज फिल्म में ना एक चीज दिखेगी। अगर चाइनीज में तो भाई मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता उनकी यार। मैं या फिर ज्यादा देखी नहीं है, कोई अच्छा देखा नहीं मैंने मास्टरपीस साउथ कोरियन। और जापानीज मूवीज का कोई टक्कर नहीं है भाई, उनका जॉनर अलग है। और मैं इन इन दोनों आपस में भी लड़ाई होती है बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छा कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इनकी फिलॉसफी क्या चीज बनाते हैं। और भाई जैपनीज की मेरे को बस जै वैसे कोरियन कह सकते हो, इसमें जैपनीज मेरे को याद नहीं है, पर ओल्ड बॉय हाँ ओल्ड बॉय भाई मैंने वो देखी थी। दिमाग फिर गया था मेरा भाई। मुझे समझ में प्लॉट ट्विस्ट आया कहाँ से, क्या गया, तो मुझे वहां से शौक पड़ा। और मैं अभी हूँ यहाँ पे द अपार्टमेंट जॉब देख रहा हूँ। इस पे बात करते हैं कि है क्या ये सीरीज। ये सीरीज क्या है कि मतलब एक गैंग होती है, वो गैंग फिर रिटायर होती है, फिर अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कंपनी के नाम की एक कंपनी खोलती है, एच के ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करके। और फिर वो उसी के बीच में गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और टांगे मेरी है। और उसी गैम्बलिंग को ना सही करने के लिए बहुत सारे कनेक्शन बना के रखे होते हैं। ठीक है, सही है, हर किसी को कनेक्शन बना के रखे होते हैं, लेकिन एक होता क्या है कि एक क्लब होता है। देखो इसमें एक और रियलिटी बताई जाती है, जो लोगों को ज्यादातर लगता है कि भाई जो पार्टी जो कॉर्पोरेट के हेड होते हैं ना, वो आपस में लड़ते हैं, कोई नहीं लड़ता भाई। वो आपस में मिली मिली भगत बना के रहते हैं। जो ऊपर के हेड होते हैं, जो एकदम टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो हमेशा अपर अपर कमाते हैं भाई, वो नहीं दुश्मनी रखते कि ज्यादा किसी से। वो आपस में बातचीत करके आराम से रहते हैं। जैसे इसमें दिखाया था कि एक 1% करके वन क्लब था, मेरे को उसका नाम याद नहीं, जिसमें जनरल था, पुलिस, जस्टिस भी था, और एक न्यूज़पेपर का हेड भी था, एक प्रोसिक्यूटर भी था। मतलब ऐसे ही थे, मतलब टॉप टॉप लेवल के लोग थे, वहां पे वो आए थे। और मुझे उनकी बातों से लगा शायद ये एक दूसरे के खिलाफ भी है किसी किसी चीज में, लेकिन ये वहां आके आपस में अपने ग्रुप में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर वो एक और मेंबर को लेके आता है, पुलिस कमिश्नर। फिर वो कहता है कि भाई इतना फॉर्मल मत हो, ये हम टॉप लेवल के लोग हैं, हमारी टीम में आना है तो तेरे को 10 बिलियन वॉन वॉन लाना पड़ेगा, वहां की करेंसी है वॉन। तो मेरे को जो कहना 10 बिलियन वॉन सब टाइटल्स में, तो मेरे को 10 मिलियन जीतने होंगे। किस में जीतना होगा भाई, मैं इतना अजीब सा कि जब उन्होंने कहा ना तेरे को 10 मिलियन जीतने होंगे, मैंने कहा यार जीतने पर क्यों। फिर मेरे को समझ में कि 10 मिलियन वॉन वॉन की करेंसी है, हाँ ये भी नहीं पता मेरे को वॉन की करेंसी है। और फिर ये जो गैंग लीडर है ना, जो तो वहां का सीईओ बन चुका था, मिस्टर पार्क वहां का सीईओ बन चुका था। तो उससे जाके मिलता है कि कहता है मेरे को चाहिए, फिर वो कहता है मैं कहाँ से लाऊंगा। फिर आपस में से थोड़ी सी कहाँ से नहीं आती। फिर जो होता है ना ये पुलिस कमिश्नर, वो खुद नहीं जाता, वो पुलिस कमिश्नर के नीचे को इंसान था, वो मिस्टर पार्क को जानता है। तो वो मिस्टर पार्क से आके बात करता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई नहीं कह सकते, मतलब अचानक से 10 बिलियन वॉन मांगना है, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। कि फिर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास नहीं है। तो फिर ये पुलिस कमिश्नर का आदमी जो मिस्टर पार्क को जानता था, मिस्टर पार्क को एक्स को नाम देता है, मिस्टर सॉन कहता है उसका नाम, मिस्टर सॉन, सन कहते हैं, सॉन S1 था उसका नाम, मिस्टर सॉन। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। फिर मिस्टर सॉन इसकी सारी कंपनी के लोग और जितने भी गैम्बलर्स थे उन सबको निकलवा लेता है, कंपनी शायद सीज करवाता है। कंपनी के अंदर का जो सीईओ का डेस्क होता है ना, उसमें से सारे मटेरियल रखे होते हैं, वो डेटा उठवा लेता है।
इसके लोग जो गैंग के मेंबर थे, जो इसके क्लोज थे, उनको भी उठवा लेता है, फिर जेल में होता है। और इसका भी एक हेड होता है, एक ओल्ड बॉस होता है जो इसको बनाता है बॉस, उसके नाम पे कंपनी होती है, उसे भी उठवा लेते हैं। वो तो रिटायरमेंट आराम से मुझे कर रहा होता है। और यही होता है फिर भाई इसमें एक बहुत मस्त चीज मिलती है कि भाई ये लोग कॉर्पोरेट में फंड बना बना के ना कितने पैसे बनाते हैं लोग। तो इनके एक गैम्बलिंग जो सेक्टर है, उसमें एक आदमी है जो वीआईपी से वीवीआईपी बनता है, ठीक है। और पैसे इतना अचानक से कैसे आ रहे, क्योंकि भाई वी से वीआईपी बनने के वीआईपी से वीआईपी बनने के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना आपको, कार्ड अपने क्रेडिट स्कोर कार्ड के। भाई इसमें लोन वोन भाई बहुत मस्त है कि मतलब आपको यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए कार्ड डिटेल्स देनी पड़ेंगी, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, हमें लोन अगर होता है तो कैसे करेंगे। और इससे मदद भी मांगते हैं लोग, क्योंकि भाई ट्रेडिंग कंपनी है ना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तो मदद तो मांग ही सकते हैं। कह सकते हैं ना लोन शार्क, हाँ लोन शार्क्स भी हैं, ये काम कर रहे हैं। भाई जैसे पैसे उठवाते हैं, भाई मैं सच कह रहा हूँ, लोन की दिक्कत यही होती है कि लोन ले लेते हैं, लेकिन जब लोग की होती ना हालत, भाई किसी किसी के जेन्युइन रीजन होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत पागल होते हैं, तो उनका भरोसा करना भाई उनके लिए भी भाई उनका पैसा भी जा रहा है, वो क्यों नहीं रिकवरी करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई जो बहुत गलत, भाई वो कितना पैसा ठगाते हैं, उनका काम ही होता है कि पैसा घपला करना, ठीक है। फिर से वापस आती है वीवीआईपी वाले मेंबर पे। तो भाई वो क्या करता है, हाउस कॉम्प्लेक्स में काम करता है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में काम करता है, मतलब मैनेज करता है एक अपार्टमेंट के लिए। जैसे एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है, तो उसमें मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा लग रहा है, उसको फंड मिलते हैं, जो लोग होते हैं उसको फंड मिल रहे हैं। भाई ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि फंड भी है उनके पास और मिलियंस में, लेकिन वो वॉन था ना, तो वहां पे उनका थोड़ा अलग से चलता है। तो भाई मेरे को लगा भाई, और उसने बोला था ना कि 360 की भाई रूफिंग, भाई ऐसा क्या कर दिया उसने, 360 मिलियन की बस रूफ रूफ लगवा दी। भाई क्या सोने की बनाई क्या रूफ, अबे हीरे, सोने की बनाओगे ना तब भी शायद नहीं, सोने की बनाओगे आ जाएगी भाई, अभी प्राइस पता नहीं, शायद कम हो गया, शायद कम हो गया होगा, लेकिन है तो महंगा है ना, कौन सा हम खरीद सकते हैं, पैसे को थोड़ी हमारे पास। तो भाई वही मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये घपले कर रहा है मेंटेनेंस में, पाइपलाइन में, इलेक्ट्रिशियन में, सबके बिल बढ़ा बढ़ा के, जब पैसे मिलते थे उससे गैमलिंग में लगाता था, और उससे वीवीआईपी बन गया। और फिर जब मिस्टर पाक को बोलता कि 10 मिलियन देने हैं, तो भाई उसको तो बचाना अपने लोगों को, तो क्या करता है, उसके पास जितने पैसे बचते हैं कहीं ना कहीं से इकट्ठा करता है, एक बैग ही भर पाता, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं होता, 1 बिलियन भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो वो जाके उसी मिस्टर सॉन को देता कि प्लीज़ मेरे दोस्तों को और मेरे मेंबर्स को रिलीज कर दो। वो कर देता, लेकिन फिर कहता है मिस्टर जो ओल्ड रियल बॉस है, उनको आपको भी रिलीज करना पड़ता है। वो कहता है मिस्टर सॉन कि नहीं, वो तो रिलीज नहीं होगा, वो एक कोलेटरल की तरह रख लेते हैं, या कह सकते हैं एक्सचेंज की तरह, कहते हैं क्या कहते हैं सर, लोन में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट नहीं, मतलब इंश्योरमेंट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मनी की तरह, सिक्योरिटी के अगर तुम पैसे दोगे तो उसको हम उड़ा देंगे, ऐसा कुछ था उसका सिस्टम। तो उसने ऐसे रखा था। तो फिर वो जाके मिलता है, वो कहता है कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे भाई बुढ़ा मस्त है भाई, ओल्ड बॉस मस्त है, कहता है कि तुम लोग करो, मैं आराम से चिल करूँ यहाँ पे। तो निकलते हैं हर किसी से पैसे निकलवाने के लिए। भाई मुझे सबसे बुरा तो क्या लगता है, एक एक कपल जा रहे होते हैं, तो मुझे लगता है वो आदमी उससे पूछता है मैं आपको जानता नहीं हूँ, फिर वो औरत कहती है ओ शिट ओ शिट ओ शिट, औरत खेल रही थी। भाई खेलो, बिल्कुल खेलो भाई, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन भाई मजा आया था वाला सीन देख के कि भाई, भाई औरत भाई, ये क्या हो गया भाई, शक्ल हटाओ शक्ल हटाओ, ये गलत हो रहा है। यही हुआ था। फिर वो सब मिलके पैसे निकलवा रहे हैं, फिर वीवीआईपी वाले के पास जाते हैं, फिर ये पता था कि मैं एक अपार्टमेंट से मैंने 4 बिलियन का, 4 बिलियन वॉन का घपला किया है। और ऐसा भी 10 या 12 पता नहीं कितने अपार्टमेंट हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, तो मतलब उनका तो हो गया, लेकिन अब वो घपला कैसे करेंगे, अब आगे कैसे करेंगे, यही है। अभी तो मैंने पहला एपिसोड देखा है, पहला एपिसोड पीक है भाई, मैं सच कह रहा हूँ पीक है। और हाँ एक और ये चीज, एक और चीज बताना भूल गया इंसिडेंट। भाई मिस्टर पार्क अपनी नकली शादी करता है कि उसके जो ओल्ड रिटायर्ड मेंबर्स है ना ये गैम्बलिंग के, वो आएंगे पैसे भरेंगे, और नकली शादी करने के लिए किसको हायर करता है, एक फीमेल भी लीड है इसमें, मेरे को वही लगता है वही बनेगी, क्योंकि उसकी कहानी भी अलग से बताई जाती है कि जिसको हायर करता है वो बार एग्जाम देती है, बार एग्जाम का मतलब लॉ के लिए होता होगा वहां पे, वो फेल कर जाती है, लेकिन वो बताते नहीं अपनी बहन को कि मैं फेल कर गई हूँ, बस वो बताते नहीं कि मैं पास नहीं किया मैंने।
ये क्या मतलब, फेल तो हो ही गया ना, वो सब बताते नहीं है। और फिर रेंट में काम कर रही होती है, किसी में रेंटेड मॉम बन जाती है, किसी की मॉम नहीं है तो स्पोर्ट्स डे में कंपटीशन होता है ना, उसमें भाग ले रही है पैसे कमाने के लिए। भाई इसकी लाइफ अलग ही चल रही है। और फ्री कंसल्टेशन कंसल्टेशन में बैठी हुई है वहीं पे, कंसल्ट कर रही है लोगों को। यही सब हरकतें हैं। फिर ये वहां पे आती है कि भाई जो तुम्हें रेंटेड भी चाहिए, हाँ मैं रेंट करने को तैयार हूँ, मेरे को दो 7 मिलियन। 5 मिलियन की बात होती है, 2 मिलियन, क्योंकि ब्राइड और ग्रूम को किस भी करना होता है, 2 मिलियन उसको एक्स्ट्रा। लेकिन भाई मिस्टर पार्क भी चला भाई, पैसे वो बीच में ना लिप्स के बीच में अपना अंगूठा लगाता है, तो इसलिए किस होती नहीं है, तो 2 मिलियन बचा लेते हो, 2 मिलियन। बहुत बड़ी बात है, 2 मिलियन वॉन उसके लिए। तो ये वाला इंसिडेंट था। भाई इसमें तुम, भाई जो आदमी नाचता है ना, बिग गाय, मस्त नाचता है भाई, मस्त नाचता है वो उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है ये वाला देखने के लिए, के ड्रामा स्टार्ट कैसे करो। तो कहीं से भी करो यार प्लीज, क्योंकि ब्रेन रॉट ना बहुत बेकार चीज़ हो रही है। मैं भी बहुत अच्छी चीज़ें कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं देखो अभी ये देख रहा हूँ, मेरे पास मैं अभी एक ही देखा है अभी। शायद 3 या 2 बजे होंगे अभी, सुबह के कल रात के 3 या 2 बजे होंगे। मैं उससे तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दिमाग सही करने के लिए। मैं अपने दिमाग सही करने के लिए बुक्स पढ़ने पे लगा हूँ अब। अच्छी कुछ चीज़ें देखो ना, मतलब जिससे प्रोडक्टिव बने, दिमाग रिवार हो। अब तुम बोलोगे इससे देखने से क्या रिवार हो रहा है, भाई रियलिटी पता चल रही है यार, सच में। और तुम्हें सास बहू देख देख के तुम बोर नहीं होते क्या? वैसे मैं भी नागिन देखता था पहला सीजन में, पहला सीजन पीक था। पहला सीजन पीक था, अभी मेरे को याद है नागिन का, अब तो बेकार हो गया है। तो भाई तुम देखो अच्छी चीजें, क्योंकि जब तुम अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छी चीज, तो अच्छे से ये वर्क करेगा, ठीक है। और जब अच्छे से वर्क करेगा ना, तुम्हारी लाइफ में दिखेगा कि अच्छा कुछ हो रहा है। बुरा तो हर रोज होता है यार, थोड़ा सा अच्छा हो जाए उसके लिए खुश होना बहुत अच्छी बात है। बुरा हर लाइफ में होता है कि एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन मेट्रो में एक सीट मिल जाती है ना भाई, वो दिन मेरे को भी याद है भाई, वो बहुत चिल होता है। तो हाँ भाई, अभी ये वीडियो है इस पे, द अपार्टमेंट जॉब, जाके देखो, मज़ेदार है। मैं और इसके देखूंगा एपिसोड, उसके बारे में बताऊंगा, समरी बताऊंगा। और भाई मैं सच कह रहा हूँ भाई, देखो अच्छा, अच्छी चीज़ देखो, बेकार मत देखो। वैसे भी बॉलीवुड में कुछ तो रखा नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं रखा। गानों की ऐसी की तैसी हो चुकी है, मूवीज की ऐसी की तैसी हो रखी है। अपने दिमाग की ऐसी की तैसी मत करो। वैसे ही अब तो ठंडा आने वाली, लेकिन वैसे ही गर्मी पड़ रही है, देखो पसीना हो रखा है, मैं पसीने में बना रहा हूँ, पंखा खराब हो रखा है मेरा, और गरीबी और है। तो कहीं ना कहीं से अच्छा ही निकालो, देखते हैं क्या होता है। तो यहीं पे वीडियो खत्म भाई, तुम लोग जाओ देखो यार, बाय।